सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। अगर तुसी 25 जून वाला क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला एग्जाम दे रहे हो तो तुहाडे लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम GNDU गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर लै रही है। तो पिछले 5 सालों के इस यूनीवर्सिटी ने जिन्ने भी एग्जाम्स लैते हैं वो इंग्लिश कंपाइलेशन की है। लगभग 6 क्वेश्चन पेपर ने जी, तो 60 क्वेश्चन इस वीडियो कवर करांगे। यह पैटर्न थोड़ा जिहा अलग रहा है, ये ग्रामर थोड़ी टेढ़ी रही है। तुहानूं एटलीस्ट आइडिया होगा भी क्वेश्चन नूं किवें पिक करना है, तो किहड़ा क्वेश्चन करने वाला है, तो किहड़ा क्वेश्चन छड्डण वाला है। तो यह ट्रिकी है जी, स्ट्रैटेजिक पेपर होगा, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा जिहा टेढ़ा आने वाला पेपर है जी। तो इस पेपर ने पिछे जी ETT का पेपर लिया सीगा, पंजाबी पेपर ए, तो वह भी इन्हें थोड़ा जिहा टेढ़ा पाया सीगा। तो हुण पता नहीं की करूँगा, अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन जो हुण तक होया तुहानूं उत्थों सीखण नूं मिलूगा। स्टार्ट करते हैं। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम्स के लिए 0 लैवल तो पढ़ना चाहते हैं जी, उन्होंने अपना इंग्लिश मंजिल बैच है जी। वैसे 2500 का बैच है, ये ग्रामर वोकैबलरी एंड डिस्क्रिप्टिव सारा कुछ कवर हो रहा ऑलमोस्ट। एंड ग्रामर तो वोकैबलरी सिलेबस रहता सारा कवर हो रहा जी। डिटेल के डिस्क्रिप्टिव के कुछ पार्ट सारे कवर हो रहे हैं मतलब। तो यह बैच वैसे 2500 का है, लेकिन फ्लैट ऑफ करके ये जी फीस हैगी 1100 की है जी। 1 साल की तुम्हें वैलिडिटी मिलेगी। स्टार्ट कर रहे हैं अज की क्लास। ये मैराथन सुपर मैराथन 4th है इस साल की। पहलियां 3 जड़ियाँ हैगियां सी जी, SSSB क्लर्क तो पहला पाइयां सी मैनूं लगदा है। ठीक है जी, 2 तो तीसरी SI वास्ते पाती, चौथी हुण ये पा रही हैं। ठीक है जी, पहला पेपर देखते हैं जी। पहला पेपर है टैक्नीकल असिस्टेंट 2021, जो कि तुहानूं PY की बुक दे विच मिल जाएगा जी। ठीक है, एंड शुरू करते हैं आपां। पहला क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड। तो तुम देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है एक कलैक्टिव नाउन बेस्ड उपर आया जी। ये उपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड रीसेंट PSSB एग्जाम्स भी पूछे गए हैं। यदि एक इंपॉर्टेंट PDF बना के मंजिल बैच के एडिशनल कंसैप्ट्स वाले फोल्डर के बना के PDF के पा दी गई है। तुम एग्जाम तो पहले एक बार उन्होंने जरूर रीड आउट करके जाना जी। ठीक है, देखो ग्रुप ऑफ फिश में सब तो पहले एक चीज़ जी आप कहने जी, दैट इज़ स्कूल। स्कूल तुम कहोगे तो बिल्डिंग है। एक शब्द के 2 मीनिंग भी हो सकते हैं, बड़ी सिंपल जी गल है। तो स्कूल भी कहने जी। एक वर्ड होर होंगे शोल, अ शोल या फिर अ स्कूल ऑफ फिश। जिमें आप कहने अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो बई जो स्टूडेंट्स एक ग्रुप के चले जाते हैं तो वो ग्रुप में आप की नाम दे दें, क्लास नाम दे दें। बड़ी सिंपल जी गल है यार। मैं क्या एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जो आप एक सोल्जर्स झुंड की गल करते हैं, सोल्जर्स ने ग्रुप के रखते हैं, उस ग्रुप में आप नाम दे दें, आप आर्मी नाम दे दें। तो कलैक्टिव नाउन वही होंगे जी। तो सेम वे तुम ध्यान रखना कि उरे क्यों नहीं फिशिज लिखा, क्योंकि जो आप फिश वर्ड यूज़ करते हैं तो फिश का सिंगुलर तो प्लूरल सेम होंगे। ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। जिमें तुम वर्ड पढ़िया होगा शीप, तो शीप अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता जी, सिंगुलर तो प्लूरल सेम रहता है। चाहे तुम एक शीप की गल कर लो, चाहे तुम 5 की गल कर लो, चाहे तुम एक फिश की गल कर लो, चाहे 5 फिश की गल कर लो, फिश ही लिखांगे। लेकिन इट डजेंट मीन कि फिशिज वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फिशिज वर्ड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो तुम फिशिज लिखते हो तो फिशिज मीनस द वैरायटी ऑफ फिश। तो फिश की वैरायटी ऑफ फिश की टाइप्स की गल करते हैं उत्थे, लेकिन उरे मैंशन नहीं है भी उरे वैरायटी की गल हो रही है, नहीं, इस करके आप उरे अवॉइड करते हैं जी। इन्नी गल समझ आ गई। तो तुम इसका आंसर देखोगे अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल, पहले नंबर पर पिया जी। दूसरा ऑप्शन है जी फ्लॉक। फ्लॉक भी अपना कलैक्टिव नाउन है। जो आप किसी भी सेम कैटेगरी के पंछी होन, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों की गल करिए या फिर आप गोट्स की गल करिए, ठीक है, बकरियां की गल करिए या फिर आप शीप की गल करिए। लेकिन शीप्स नहीं लिखोगे, की लिखोगे, शीप लिखोगे। इन्नी गल समझ आ गई। जो सेम काइंड के टुगैदर मतलब बर्ड्स झुंड बना के फ्लॉक कर रहे हो या झुंड बना के खड़े हो, उन्होंने आप फ्लॉक कह दें, गोट्स या फिर शीप को। वैसे अगर लोगों लिए भी इंसानों लिए भी यूज़ किया जाता है जो लार्ज नंबर ऑफ लोग हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिन्होंने आप कहते क्राउड। तो क्राउड का सोनी होंगे जी फ्लॉक। पीपल आर फ्लॉकिंग देयर, ये वर्ब भी होंगी है। सपोज करो आप किसी मेले वगैरह तो चले गए तो उत्थे बहुत सारे लोग इकट्ठ है जोड़ा, तो उस झुंड उस इकट्ठ में फ्लॉक कहा जाता है जी एक्चुअल। समझ आ गया जी। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नैक्सट है पैक। पैक किनू कहते हैं, सिंपल जी गल है, कोई भी चीज़ पैकेट के आ रही है। जिमें मैं कहूँ ताश के पत्ते तो एक पैकेट के आ रहे हैं ना, तो एक पैकेज है, तो वो चीज़ में आप पैक कह दें। मैं कहूँ सिगरेट्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ सिगरेट्स या फिर पैक ऑफ बॉटल्स, कुछ भी हो सकता है। बट 6 का सैट बने हुए बॉटल्स, उन्होंने पैक के लिफाफे लपेटा हुआ, तो उन्होंने भी आप कह सकते हैं। नैक्सट है हाइव। हाइव की होंगे जी, मधुमक्खियां भरिंडां का छत्ता। छत्ते को कहने जी आप हाइव। समझ आ गया जी। उत्थे मतलब अपने छत्ते इकट्ठे होकर ग्रुप चो बैठदियां ने। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नैक्सट है ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड।
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਟਰੂਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਜਰਸ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਰ ਟਰੂਪ ਜਾਂ ਐਨ ਆਰਮੀ, ਸੌਰੀ ਐਨ ਆਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਟਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਕੀਜ਼ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅ ਟਰੂਪ ਆਫ ਮੰਕੀਜ਼, ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੂਪਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਟਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਟਰੂਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਟਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਵੀ। ਬੈਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ, ਸੇਮ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅ ਬੇਵੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, मूवी स्टार्स इकट्ठे हो गए, अ बेवी ऑफ म्यूजिक स्टार्स या फिर मूवी स्टार्स, ठीक है, किमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने आप बेवी कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। नैक्सट है जी अपना राइट सिनोनिम वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब की होंगे जी जिहदे पिछे OUS लगे हुए अपने एडजेक्टिव होंगे ने, ध्यान रखना, ठीक है। वर्चुअस का मतलब की होंगे समथिंग दैट इज डैम करैक्ट, ठीक है, टोटली करैक्ट, मॉरली करैक्ट, मॉरली राइट। मतलब वो कोई चीज़ है, जिवें सपोज करो कोई अपनी सोसाइटी के एक रूल फॉलो करना शुरू करता सब ने, है ना, वो रूल इन्ना क ज़्यादा सही है कि कोई इंसान उन्होंने चैलेंज नहीं कर सकता, इन्ना क ज़्यादा सही रूल है, तो उन्होंने कहते हैं जी वर्चुअस। समझ आ गया। तो कोई इंसान कोई चीज़ जी बहुत ज़्यादा सही है तो आप उन्होंने चैलेंज भी नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि होगा समथिंग दैट इज राइट। तो सही ऑप्शन की आ जाऊगा जी सिनोनिम बी। नो वर्ड लिया कॉम्प्लीमेंटिंग, एक होंगे COMPLI, एक होंगे COMPLE। अगर तुम PYQ वाली वोकैब पढ़ी है जी तो इदू बार मैंने लगता जिथे 60 क्वेश्चन करांगे तो अगर 20 वोकैब के क्वेश्चन ने तो 18 क्वेश्चन थोड़े पक्का मिल जाएंगे। तो तुम ये ध्यान पढ़ी है, इनू ही रिवाइज कर लो, होर हथ पैर मारने की लोड़ नहीं वोकैब वास्ते, ठीक है। आई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब की होंगे जी, आई वाले कॉम्प्लीमेंट मतलब ना प्रेज करना, ठीक है। वो कुड़ी ने कॉम्प्लीमेंट दिता, ठीक है, उन्हें मेरी शर्ट से कॉम्प्लीमेंट दिता भी सोहनी लग रही है, तो उन्होंने प्रेज करने। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट ई वाला होंगे इसका मतलब होंगे किसी चीज़ को पूर्ण करना, कंप्लीट करना। जिवें मैं कहा भी जो पर्दे ने कंध को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भी जी टाई है ये कंध शर्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसका मतलब होंगे कंप्लीट करना। बहुत बारी आप वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट है सिग्नीफिकेंट। सिग्नीफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता, ज़्यादा मात्रा के हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मीनिंग पता ही है। सही आंसर क्या है बी। नैक्सट है स्कैप्टिज्म। स्कैप्टिज्म सिनोनिम लभना जी जेडे वर्ड्स के पिछे ISM लग्या होवे, सुफिक्स है ये, ठीक है। तुहानूं पढ़ाया ना VSS दे विच सफिक्स के होंदे जिहड़े वर्ड के पिछे ला दिंदे ने जी, ठीक है। तां जिहड़े इहदा मतलब होंदा कोई भी थ्योरी, ठीक है। एक तुसीं वर्ड पढ़िया स्कैप्टिक, ठीक है। स्कैप्टिक एडजेक्टिव भी हो सकता, नाउन भी हो सकता है। कुछ के नाल पाते हैं, कुछ सी नाल पाते हैं। यह अपना नॉर्थ अमेरिका के फॉलो होंगे, वो UK के वगैरह फॉलो होंगे। स्पैलिंग का फर्क है, मीनिंग सेम है, सारा कुछ सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ठीक है। स्कैप्टिज्म का मतलब होंगे कि एक यह जी थ्योरी जो ये सुजैसट करती है भी कोई भी चीज़ पूरी पक्की 100% नहीं है ना, हर एक चीज़ में डाउट है। मतलब ये थ्योरी सुजैसट करती है कि कोई चीज़ में डाउट है। स्कैप्टिक का मतलब स्कैप्टिकल का मतलब की होंगे डाउटफुल, तो यह मतलब भी की है जी डाउट, ठीक है। डाउट का मतलब की है लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ, यही मतलब होया जी। तो यह सिनोनिम देखते हैं आर्बिटरी। आर्बिटरीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होंगे समथिंग दैट इज नॉट रीजनेबल, नॉट फेयर। कोई भी चीज़ रीजनेबल नहीं है, नोट करी चलो, ठीक है। तो डुअलिज्म का मतलब ये भी थ्योरी है, एक यह जी थ्योरी है जो ये सुजैसट करती है कि हमेशा कोई भी चीज़ एक नहीं है दुनिया के विच, दो दे जोड़ पेयर के एग्जिस्ट करदियां ने। अगर मैं कोई कह रहा भी दिन है तो रात भी हैगा, अगर मैं कह रहा भी अच्छाई है तो बुराई भी हैगी है, अगर मैं कह रहा भी हैवन है तो मतलब हैल भी हैगा, अगर चिट्टा तो काला भी हैगा, तो इसका मतलब यही है जी, ठीक है। नैक्सट है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब की होंगे जो भगवान च बिलीव नहीं करता। नॉट ट्रस्ट, नॉट ट्रस्ट का मतलब की लैक ऑफ फेथ, तो यह सही आंसर किया जाएगा सी, इंटैलीजेंस नहीं हो सकता। नैक्सट वर्ड है जी प्लीज़ गिव मी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो उन्हें की क्या प्लीज़ गिव मी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यह अनकाउंटेबल नाउन है तो इहदे नाल आर्टिकल तो आ ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन बचे लिटल, सम ते मच। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना लिटल का मतलब की होंगे जी नो, ठीक है।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਮਨੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਟਰੈਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਸਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਚ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਮਚ ਮਨੀ, ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਸੈਂਸੀਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਕ ਦਾ ਵੂਮਨ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੀ ਵਾਂਟ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਸ਼ੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਡਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਡਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਡਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਾਂਟ ਹੈ, ਵਾਂਟਸ, ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਵਾਂਟਸ ਹੈ, ਵਾਂਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸਕ ਦਾ ਵੂਮਨ ਵਾਟ ਬਲੈਂਕ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਊਗੀ ਅਗਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ SAIES ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ SAIES ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ P ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈਜ਼ ਵਾਂਟਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਕਬਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਸੀਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ GNDU ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਲੈਂਕ ਯੂ ਗੋ ਸਮਵੇਅਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਲਿਖਤਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਯੂ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਡੂ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਡਿਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਈ ਬਲੈਂਕ ਰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਰੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਯੰਗਰ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਡ। ਐਕਟਿਵ ਸਮਬਡੀ ਵਾਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਡਰਿਵਨ, ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਐਕਟਿਵ ਮੇ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੇ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਵੁੱਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਬੀ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ, और ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੀ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਬੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ हमारे वाज बीन वगैरह नहीं लिखा, ठीक है जी, ਤਾਂ डी आंसर आ गया। ਨੈਕਸਟ ਸੈਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, पेपर के जमा एंड से करना, क्योंकि यह जे सेंटेंसिस थोड़ा कन्फ्यूज करने वास्ते, थोड़ा टाइम खराब करने वास्ते पाए ने। हुण नैब दे विच भी अगर तुसीं पेपर दे के आए हो, नैब दे विच मैथ रीजनिंग दे विच उहने 5-7 क्वेश्चन यह जे पाए हुए सी जिन्हें स्टूडेंट्स का टाइम खराब किया। जिहड़ा स्टूडेंट यह जानता भी पेपर च किहड़ा क्वेश्चन करने वाला ते किहड़ा क्वेश्चन छड्डण वाला, उही पेपर पास करके जाऊगा। नॉलेज कुछ नहीं चैक होंदी, मतलब नॉलेज ओबवियसली चैक होंदी है, लेकिन यही चीज़ ज़्यादा जरूरी है। यही चीज़ तुहानूं मॉक्स सिखाते हैं। मॉक्स तो यही पता लगता भी किहड़ा क्वेश्चन करने वाला, किहड़ा क्वेश्चन छड्डण वाला, किहड़े सैक्शन नूं कितना टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट। तो इस करके यह जे क्वेश्चन लास्ट से करिए, क्योंकि जो टाइम कंज्यूमिंग है तो टाइम खराब करेंगे थोड़ा, ठीक है। टेढ़े क्वेश्चन ने जी,
देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ 5-5 6-6 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਆਲਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਬਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਲਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ਨਟ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ माई सिस्टर ऑल्सो मैरिड आना सी, मैरिड ऑल्सो नहीं ऑल्सो मैरिड, तो ऑल्सो वर्ड तो पहला लगता होंगे, अगर बाद च लगाना तो वॉच बाद दे विच किहड़ा वर्ड यूज होंगे टू, तो इस करके ऑल्सो लिखा तो यह भी गलत हो गया। मिस्टर किम ऑलवेज डज नॉट, ऑलवेज की है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी मेन वर्ड तो पहला लगता होंगे, ना कि हैल्पिंग वर्ड तो पहला। डज नॉट ऑलवेज लीव आना सी, तो यह भी गलत हो गया। तो सही आंसर किहड़ा बचा ए। तो यह मैथ जिहड़ा यह क्वेश्चन है बाय ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन होगा हमेशा। मैं भी एलिमिनेशन वाली कर सकता, मैं दावे नाल नहीं कह सकता भी यही सही है, ये सारे मैंने पढ़ने ही पैणगे एक बार, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट इंक्रीज एवरीवेयर, हुण देखो ये लिखा टूरिस्ट, टूरिस्ट की अकाउंटेबल नाउन है। अगर यह काउंटेबल नाउन है तो तुम देखोगे ये लिखा अमाउंट, अमाउंट यूज होंगे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जिवें मैं कहा शुगर चीनी लैन गए तो किवें लैन जाओगे, ठीक है, ताकि 4 किलो दे दे 4 चीनी दे दे 4 किलो दे दे, 4 किलो का मतलब अमाउंट। तेल लैन गए लीटर के लैन गए भी मैंने 4 लीटर तेल दे दे, 4 तेल दे दे 4 लीटर दे दे, वो भी अमाउंट है। लेकिन तुसी क्लास के मैं 4 स्टूडेंट को बुलाना है, 4 किलो स्टूडेंट लेके आऊँगा, 4 स्टूडेंट लेके आऊँगा, 4 स्टूडेंट, 4 की उत्थे अमाउंट या नंबर नंबर। तो इस करके काउंटेबल नाउन के लिए आप की यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं, तो आप की लिखांगे द नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो इस करके सेंटेंस गलत हो गया। बिटवीन ऑल द फोटोग्राफ्स महिंदर शोड मी, ठीक है, महिंदर शोड मी देयर वॉज ओनली वन ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। तो हुण तुसीं एक गल समझण वाली, अगर तुहानूं मीनिंग समझ आ गया तो मीनिंग बहुत बेकार है जी सेंटेंस का। तो की कह रहा है कि जिहड़ियां भी फोटो महिंदर ने मैनूं सारियां दिखाईयां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਉਹਦੀ कोई वाइफ सी। ਇਹਦਾ मतलब तो यह हो गया भी ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ज़्यादा बार होए ने, लेकिन आ फोटोआं 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ सिर्फ एक है, बाकी ਇਹ 'ਚ नहीं हैगियां। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? नहीं, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ वन ऑफ हिज वाइफ नहीं, वन ऑफ हिज वाइफ्स फोटोज आऊगा। समझ आ गया जी? जिन्होंने नहीं समझाया याद कर लो, ठीक है। तो उन्होंने फोटोज नहीं भी लिखोगे लेकिन वाइफ्स लिखना पड़ेगा, अल्टीमेटली समझ आ जाओ वाइफ की फोटो की गल हो रही है। इस करके भी गलत हो गया। रिमेंबर दैट बेबीज हैव टू हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप। अगर मैं तुम्हें पूछा भी प्लेंटी का मीनिंग उरे ज़्यादा है घट है, प्लेंटी का मीनिंग होता है अबंडेंट, ध्यान रखना हमेशा। तब बच्चे को ज़्यादा नींद की लोड़ होती है, तां ही करके मतलब बच्चे की नींद जी हैगी है ज़्यादा होंगी है, तो उन्होंने लोड़ पैंदी है ज़्यादा दी। तो सेंटेंस का मतलब ये है। तो यह मेन वर्ब है, ठीक है, हैव टू, सॉरी हैव टू लिखा हुआ है, यह मेन वर्ब है, ठीक है। तो यह की और ऑब्जेक्ट है। हैव टू का मतलब की है मस्ट हैव, ठीक है जी। वी नीड अनदर इन्फॉर्मेशन, तो यह हजे डाउटफुल है, तो अगला सेंटेंस पढ़ के मैंने पता लगेगा भी यह ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। एलिमिनेशन मैथड। तो यही ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन है जिस ਤੁਹਾਨੂੰ 4 सेंटेंस पढ़ने ही पैणगे, ऐ नहीं है भी तुसीं 2 सेंटेंस पढ़ के दस सकते हो, ठीक है। यही सेंटेंस टाइम कंज्यूमिंग ने। ਹੁਣ देखो इन्फॉर्मेशन की और अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यह अनकाउंटेबल नाउन है, एनदर का मतलब की होंगे जी, एनदर का मतलब होंगे एन प्लस अदर। आई नीड एनदर जॉब, आई नीड एनदर मार्कर, एनदर का मार्कर की है एन अदर मार्कर। तो एन यूज़ कर ले कि इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इस करके इन्फॉर्मेशन का अनकाउंटेबल नाउन है, वो एन के मैं यूज़ कर ले, इस करके भी गलत है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, शी रिफ्यूज टू लेट ईदर ऑफ अस गो होम, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मैं ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ठीक है। आफ्टर एन और आई बिगेन टू फील सिक, सो आई आस्क्ड ड्राइवर टू लेट मी डाउन। लेट मी डाउन नहीं, लाई मी डाउन आऊगा जी, इस करके ये गलत हो गया। हाजी इस्लाम विल बी रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, लीव्स नहीं लीव आऊगा। लीव का मतलब कि एक ड्यूरेशन है, छुट्टी तो आ रहे वापस, ठीक है। उस ड्यूरेशन को लीव्स नहीं लीव कहांगे, ठीक है। लीव्स का मतलब था तुम दिनों की गल कर रहे हो, दिनों तो थोड़ी छुट्टी तो वेकेशन तो वापस आऊगा। तो लीव का मतलब वेकेशन है, तो वेकेशंस कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती क्योंकि ड्यूरेशन की गल कर रहे हैं, तो इस करके भी गलत हो गया। ड्यूरिंग माई ईयर इन इंग्लैंड, ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन इंग्लैंड कह सकते हो, मेरा साल थोड़ी हो सकता, टाइम मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ड्यूरिंग लास्ट ईयर कह सकते हो, ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इस करके ये भी गलत हो गया। ਕਿਹੜਾ बचा, शी रिफ्यूज टू लैट ईदर ऑफ अस गो होम, तो उन्हें मना करता कि असी किसी भी घर जाने तो। ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स, इन गस्टी ट्रेन्स वेरी ऑफन एंड,
ठीक है जी। वो की कह रहा अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ठीक है। अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। एंड दिस सब्जेक्ट हो गया जी, उरे वर्ब होगी। दिस क्लाउड कॉज गलत हो गया। अच्छा जनरली गल हो रही है ट्रेन्स V1 यूज़ हो रहा, तो भी V1 यूज़ होगा, तो और कॉज तो भी गलत हो गया। बोथ B एंड C तो हो नहीं सकता, C आंसर आऊगा, कॉजेज आऊगा जी, क्योंकि जनरली गल हो रही है, रेपिटेशन की गल हो रही है, तो प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होगा। प्रेजेंट डेफिनेट की यूज़ करते हैं V1 या फिर V1 प्लस SEIES। तो इट दिस लिखा है, दिस सिंगुलर है, सिंगुलर के नाल की आ गया SEIES। आई ब्लैंक डियर गो एंड आंसर द डोरबेल, ठीक है। तो तुसी किसी ने क्या सपोज करो A है एक B है, बई A ਜਿਹੜਾ ਹੈ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ है, ठीक है। ਉਹਨੇ B ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ B ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਗੋ ਆਨਸਰ ਦਾ ਡੋਰਬੈਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ठीक है। तो इस मूवमेंट से पका रहे हैं, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस, बी आंसर सही हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ही ऑर्डर अस अबाउट, ठीक है। एज इफ देखो ऑर्डर अस अबाउट ये थोड़ा SI ਦੇ ਵਿੱਚ भी आया हुआ है, तो ऑर्डर अबाउट, ऑर्डर somebody अबाउट, ध्यान रखना जी, अबाउट या फिर अराउंड, ਇਹਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ है कि किसी ਨੂੰ कही जाना भी तू आ काम कर ला, काम कर ला, किसी ने टोका टकाई बार बार करी भी तू वो कर, वो दूसरा बंदा अनॉय हो जाए उस चीज़ नाल, ठीक है। टू कीप टेलिंग समवन दैट यू डू दिस डू दिस डू दिस, ठीक है। तो एज इफ, ठीक है, एज इफ ब्लैंक द बॉस, तो सानू एवें ऑर्डर दे रहा, सानू एवें बार बार काम करने को कह रहा है, जिमें कि वो की होवे ऑर्डर हो की होवे बॉस होवे। तो तुम देखोगे इफ ही, तो देखो रे की अनरियलिस्टिक चीज़ होगी, और अगर अनरियलिस्टिक होगा तो पास सब्जेक्टिव मूड यूज़ होगा, पास सब्जेक्टिव मूड यूज़ होगा तो किया जाएगा जी वर, तो सही आंसर किया जाएगा जो रे सी है ना, समझ आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है जी अपना यूबिक्विटस। देखो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ सिनोनिम ਲੱਭਣਾ है जी, ध्यान देखना है। सब तो पहले ਦਾ मीनिंग देख लेना जी। ਇਹਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ है कोई भी चीज़ ਇਹੋ जी है जो ਹੁਣ कॉमन होगी। जिमें मैं तुम्हें आईफोन की गल करा, अज तो 5-7 साल पहला आईफोन कॉमन नहीं होंदा सी जी, ठीक है। लेकिन अजकल तुम देखोगे आईफोन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। तो कोई चीज़ ਇਹੋ जी है जो हर किते ईजिली मिल जाती है थोनों, दैट इज़ कॉल्ड यूबिक्विटस, ठीक है। तो एक होंदा ओमनी प्रेजेंट, कुछ स्टूडेंट इनू ये मतलब कन्फ्यूज़ करते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब होंदा कन कन दे विच वसदा, जिवें रब कन कन दे विच वसदा, उहनूं कहंदे ओमनी प्रेजेंट। तो दोवां दे विच डिफरेंस है जी, कोई चीज़ है जी जो कॉमन है, किते भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हुण इहदा सिनोनिम रेयर गलत हो जो, एवरीवेयर की सिनोनिम हो गया जी, ये गलत हो गया जी। स्पेयरिंग, स्पेयर का मतलब की होंदा जी एक्सट्रा, कोई भी चीज़ जी की एक्सट्रा दे विच है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। नैक्सट है जी अपना शोवल, इहदा की लभना सिनोनिम लभना। शोवल की होंदा एक नाउन है, कही नूं या खुरपे नूं कहंदे ने, जो उस वाली एक स्ट्रक्चर होंदा है। तो एक टूल है बेसिकली, ठीक है, जो फार्मिंग दे विच यूज़ होंदा है। घाह भी नहीं हो सकता सिनोनिम, नाइफ भी नहीं हो सकता। प्लो का मतलब तो पट्टना होंदा, डिग करना होंदा। स्पेड का मतलब भी की होंदा कही, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम की हो जाएगा जी स्पेड, ठीक है। नैक्सट है जी सिनोनिम कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम एक नाउन है जो इसका मतलब की होंदा जी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। PYQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। अ कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ਇਹਦਾ सिनोनिम सायरन नहीं हो सकता, ऑब्वियस नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन। तो इस करके सही आंसर किया जो सी, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। नैक्सट है जी एंटोनियम ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड तुसीं सुनिया होगा, कुछ लोग BLOND लिखते हैं, कुछ लोग BLONDE लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉन्ड की होंदा जी पेल कलर नूं कहंदे ने, पेल येलो, ठीक है। पेल येलो भी कह सकते हैं, पेल गोल्ड मतलब गोल्डन टाइप होंगे, लाइट गोल्ड या लाइट गोल्डन, ठीक है। तो तुम देखा होगा भी फॉरनर्स जोड़े बाल होंगे ने जोड़े लाइट गोल्ड होंगे, तो उन्होंने ब्लॉन्ड कहते हैं एक्चुअल, ठीक है। तो हेयर के लिए भी बेसिकली यूज़ होंगे, याद रखने का एक तरीका है। एंटोनियम की हो जो अगर यदा मतलब लाइट है समथिंग, तो यदा ऑपोजिट देख लें जी, ब्लॉक नहीं हो सकता, लाइट नहीं हो सकता। मिस्टी का मतलब पूर, जी स्मॉल वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। बरखा की भूर जी होंगी है, बारिश की। तो सही आंसर की हो जाएगा डार्क एंटोनियम। नैक्सट है जी अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होंगे टू बी वेरी रूड, वेरी रूड, यह दैट इज़ नॉट एक्सैप्टेबल सोशली,
कोई चीज़ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਨਕਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੋਨੀਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਅਨਵੀਲ। ਅਨਵੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਦ ਟਰੁਥ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਵੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਅਨਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਕਲੌਥ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਰਲੀ, ਬਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਗ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ, ਬਿਗ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਓ ਕੋਵਰਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਵਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਉਹ ਬਣਦਾ ਓਵਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਵਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਓਪਨ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ, ਕੋਵਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ। ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਗੂਲਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਗੂਲਰ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ, ਸਪੋਰੈਡਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਨੋਨੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, PYQ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਟੋਨੀਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸੀ, ਗਲੋਬਲ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ, ਬਲੈਂਕ ਟੁਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੂਐਵਰ ਟੁਕ ਪਾਰਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੂਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਹੂਐਵਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਨੀਵਨ ਹੂ। ਹੂਐਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਵਨ, ਐਨੀਵਨ ਹੂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਵਨ ਟੁਕ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਵਨ ਹੂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਟੁਕ ਪਾਰਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੌਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨੀਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸੀ। ਬਲੈਂਕ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ, 2 3 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ, ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਯੂ, ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਆਈ। ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ, ਸ਼ੀ ਗॉट ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਲੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਡਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਿਡਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਤੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੈਸ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨੋ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਹੋ, ਵੀ ਜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ 4 5 10 20 ਜਾਂ 100 ਮਤਲਬ 80 ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਐਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Next है select the correct sentence, ठीक है। Our showroom is opposite the university, the legs may be removed by opening the screws, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹਜੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਲੈਗਸ ਮੇ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕਰੂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਗਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕਰੂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਗਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਲਕਮਡ ਬਾਈ ਅ ਯੰਗ ਬॉय ਆਫ 12 ਈਅਰਸ ओल्ड, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ओल्ड ਪੁਰਾਣਾ, ओल्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ। ट्रांसलेशन की पुराना, पुराना की है एक विशेषता किसी चीज़ की है, किसी चीज़ का नाम है, विशेषता है, तो यह मतलब की है जी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो अगर ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस करके गलत हो गया जी, ठीक है। तो यह लिखना सी यू आर वेलकम्ड बाय अ 12 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय, ठीक है। तो यह लिखना सी आप हैव यू रिमेंबर्ड टू ऑफ द लाइट्स, हैव यू रिमेंबर्ड टू स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऑफ की गल करते हैं तो ऑफ का मतलब होंगे किसी को मारना, ठीक है। तो अगर इसे स्विच ऑफ लिखा होंगे तो सही होंगे, तो यह भी गलत हो गया। अवर शोरूम इज ऑपोजिट द यूनिवर्सिटी, हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ऑपोजिट के नाल टू यूज़ होंगे, ऑपोजिट के नाल टू उदों यूज़ होंगे जो ऑपोजिट एज एडजेक्टिव यूज़ होता हो, ठीक है। लेकिन उरे ऑपोजिट एज एडजेक्टिव नहीं, एज अ प्रेपोजिशन है, खुद ही एक प्रेपोजिशन है। यह प्रेपोजिशन अपना की एक ऑब्जेक्ट है, तो इस करके ये टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखोगे, चलो आप डिटेल च बाद च डिस्कस करांगे। तो यह एक एडा टेढ़ा टॉपिक है, यह एक एडा टेढ़ा टॉपिक है, ठीक है। तो यह एक एडा टेढ़ा टॉपिक है जो क्वेश्चन पाए हुए, तां मैं तुहानूं कहा भी ये क्वेश्चन अगर आए ने यह जे तो लास्ट इनू टिक करियो जी, ट्राई करियो। द ड्राइवर कुड नॉट अवॉइड, ठीक है। यह क्वेश्चन का मतलब PSSB का फेवरेट बन गया, ठीक है। अवॉइड तो बाद की आऊगा जी, हिटिंग आऊगा। तो ज़्यादातर ये अवॉइड वर्ब भी यूज़ करन लग गए। वैसे ये PDF भी किहदे नाल जेरेंट लगदा हुंदा है, किहदे नाल ING फॉर्म लगदी है। बेसिक पढ़ा के तुहानूं इहदी भी PDF मंजिल बैच दे विच पाई है जी, तो जरूर पढ़ के जानी है तुसीं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस करके गलत हो गया। आई वॉज रिलेटेड टू हीयर दैट माई मिसिंग बैगेजेस हैड बीन फाउंड, ठीक है। चलो एक बार ये आप होल्ड कर लें, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू हीयर दैट स्पीकर, हीयर द स्पीकर बिकॉज आई वॉज सिटिंग एट द बैक, ठीक है। ये भी आप एक बार होल्ड कर लें। पीपल एट सम पीपल हैव अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड फॉर वर्क, ठीक है। हुण देखो बड़े थोड़े टेढ़े क्वेश्चन नहीं, देखो लिखा है सम पीपल हैव अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड एट वर्क, ठीक है। एट वर्क का मतलब की होंदा जदों काम ते ने, ठीक है। काम दे लई नहीं, जदों काम ते ने, भी जदों तुसीं ऑफिस दे विचों उदों जिहड़ा थोड़ा एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। हुण नैक्सट आई वॉज रिलेटेड टू हीयर दैट माई मिसिंग बैगेजेस, हुण तुसीं इहदे वर्ड लिखा है बैगेजेस। तो बैगेज एक यह वर्ड होंगे जिवें मशीनरी हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, ये प्लूरल नहीं किए जा सकते। यदा मतलब फिर नाउन जो क्वेश्चन आ गया। तो नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कहना चाहना, ठीक है। तो इस करके बैगेज नहीं आना सी, बैगेज आना सी, तो यह भी गलत हो गया। बचे ऑप्शन किहड़ा सी, ठीक है जी। सही आंसर की है सी। एट द बैक बिल्कुल सही है, क्योंकि एट आप किसी पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। पोजीशन किहड़ी है, पिछे। एट द फ्रंट, एट द बैक, ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ रीडायरेक्ट माई मेल टू द फॉलोइंग एड्रेस, द न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड सून, सम पेरेंट्स स्पेंड मच मनी ऑन द चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना, हाँ, सम टीनेजर्स हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सब तो पहले देखो लिखा है सम टीनेजर्स हैव, या तो लॉट्स ऑफ होंदा, लॉट्स वर्ड हैगा जी, लॉट्स ऑफ, या फिर हैगा आ लॉट ऑफ। लेकिन कल्ला लॉट ऑफ कुछ नहीं हैगा, ये कुछ नहीं हैगा, या फिर आ लॉट ऑफ ए भी कुछ नहीं हैगा। आ लॉट अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कल्ला लॉट हैगा वर्ड, यह एडवर्ब होंदा, ठीक है। ध्यान, आई लाइक यू अलॉट, तो उत्थे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उत्थे भी वैसे तुसीं यही यूज़ करो, ठीक है जी। चलो हुण ये वैसे भी किसी भी तरीके नाल गलत है जी, आ लॉट लिखो या लॉट्स ऑफ लिखो, तो इस करके गलत हो गया। देखो अब कहते सम पेरेंट्स स्पेंड ऑन मनी दी चिल्ड्रन, किसी स्पेसिफिक चिल्ड्रन की गल हो रही है, ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो इस करके दी द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा जी। द न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड सून, प्लीज़ रीडायरेक्ट माई मेल टू द फॉलोइंग एड्रेस। ये दो मतलब यह जिहे स्टेटमेंट्स ने, ठीक है। तो इन्हां चों तुसीं दसना भी किहड़ी सही है किहड़ी गलत है। इन्ना क तुहाडे लिए ये मतलब होमवर्क है, तुसीं नीचे कमेंट करके दसोगे, नाले पता लगू किहड़ा स्टूडेंट क्लास में देखदा किहड़ा नहीं देखदा, ठीक है जी। प्लीज़ रीडायरेक्ट माई मेल टू द फॉलोइंग एड्रेस, द न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड सून, ठीक है। चलो, ही लैफ्ट फॉर कैलकाटा ब्लैंक ट्रेन, तो यह मैनर है जी। अगर यह मैनर है तो मैनर के नाल आपां की यूज़ करते हैं बाय, तो सही आंसर क्या जू डी। नैक्सट है द मैनेजर वॉज वैरी एंग्री एट हिज स्टाफ, तो जो तुसीं
ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟੂਗੈਦਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਐਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, अगर आप लिखा होगा भी आई एम एंग्री विद माई स्टाफ, ठीक है, तो मतलब ही वॉज एंग्री, स्टाफ का मतलब तो नीचे ही होगा जी, ठीक है। तो मतलब मैं ये चीज़ समझ पा रहे हैं जी, ठीक है। हो सकता है भी ग्रेस मार्क मिली हो, किसी ने चैलेंज करके विद लगाता हो, तो लेकिन जिद तक मैं समझ पाना एट इज ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर। द कप इज फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। किस चीज़ का भरिया है, सूप का, तो सूप को रिलेट करना, रिलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं ऑफ। द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर मेड ऑफ वुड, ठीक है। हैजिडेंट, तो हैजिडेंट का मतलब देखना जी की होंगे जी, सिनोनियम लभना जी, डिसिसिव, डेयरिंग, फेवरेट, डाउटफुल। हैजिडेंट का मतलब की है भी जिथे तुसी शाई हो या डाउटफुल हो, ठीक है, तो सही आंसर की आ जाऊगा जी डाउटफुल। फेवरेट नहीं हो सकता, डेयरिंग नहीं हो सकता। डिसिसिव का मतलब की होंगे इंपैक्टफुल, फुल ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। जिमें मैं कहा आप पार्टी पंजाब से जीती जी, 93 सीटां आईयां, 92 93 जिन्नी हुई, ठीक है। तो ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੂਰੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਡਿਸਿਸਿਵ ਮੈਂਡੇਟ। ਡਿਸਿਸਿਵ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਡਿਸਿਸਿਵ, ठीक है जी। तो डिसिसिव का मतलब की फुल ऑफ इंपैक्ट है, फुल ऑफ पावर, समझ आ गया जी। नैक्सट इंटरनल। इंटरनल का मतलब की होंगे जी, इंटरनल का मतलब की है जी चीज़ कदे खत्म ना हो, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ठीक है। सिनोनियम लभना ट्रांजिट, ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब की होंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब की है जी चीज़ चल रही है, लेकिन ऐ नहीं है कि भी ज़्यादा लंबे, आप सिर्फ चलन की गल कर रहे हैं, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब उत्थे ही बनता जी, ट्रांसटिव वर्ब का मतलब जिथे एक्शन ट्रांसफर हो जाता है, इस करके उन्होंने ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। इंट्रांसटिव वर्ब का मतलब की होंगे उत्थे जिहड़ा है एक्शन ट्रांसफर होंदा नहीं, सब्जेक्ट तक ही रह जाता, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होंदा। तो इसका मतलब कि ट्रांसफर। ओकेजनल का मतलब नॉट रेगुलर, रेयरली, ठीक है। एवर लास्टिंग का मतलब जिहड़ा चलता ही रहा, इस करके सही आंसर क्या आ जाऊगा जी सी। सिनोनियम लभने सी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। द सिलेक्ट द करैक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। प्रॉस्परस, ठीक है। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्परस का मतलब की होंगे कि सक्सैस अचीव करना, ठीक है, वैल्थ अचीव करना, ठीक है, अगे बढ़ना। तो एक पॉजिटिव वर्ड है जी, तुम देखोगे ये एलिंग एक नैगेटिव वर्ड है, पुअर नैगेटिव वर्ड थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब भी की है कंटिन्यूटी नाल अगे बढ़ना, सक्सैस हासिल करना। तो यह पॉजिटिव वर्ड है। प्रोटेक्टिंग आउट ऑफ कंटेक्सट है जी, ठीक है। ब्राइटन, ब्राइटन वर्ड एंटोनियम लभना ही ध्यान रखना, ठीक है। ब्राइटन का मतलब की होंगे भी किसी चीज़ नू ब्राइट करना, ठीक है। ऑपोजिट ग्रोइंग नहीं हो सकता, तो ऑपोजिट फेड होगा जी, ठीक है। तो इस करके फेड का मतलब कि धब्बे पे, ठीक है। ब्राइट का मतलब कि चमक गई, चमकाती चीज़, ठीक है। जो कार है ब्राइट का मतलब तो चमक गई, ठीक है। वह ऑपोजिट की हो जाऊगा जी डल या फेड, ठीक है। तो इस करके फॉलिंग गलत हो गया जी। स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब की होंगे एक थ्रैड, एक चीज़, अ पीस ऑफ कोई भी एक चीज़, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अ स्ट्रैंड ऑफ वायर, अ स्ट्रैंड ऑफ थ्रैड, ठीक है। किसी एक थ्रैड में किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रैंड भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्ट्रैंड ऑफ सिल्क भी होंगे, ठीक है जी। नैक्सट है जायगेंटिक। जायगेंटिक का मतलब तुम जायंट वर्ड सुनिया होगा जी, जायंट का मतलब विशाल। तो यदा एंटोनियम की जो छोटा, छोटा की जी टाइनी। डेम की एक टाइटल है जो एक औरत को या वूमैन को कह सकते, वूमैन को दिता जाता है, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के यूज़ होंगे, जिमें आप किसी मेल के लिए सर टाइटल यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए मैडम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टाइटल दिते जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यह आउट ऑफ रिस्पैक्ट कह लो, या फिर जो कोई इंसान, जो कोई वूमैन कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हो जाती हैं वह, तो उन्होंने भी टाइटल दिते हैं डेम, जिमें डेम शिल्पा, कोई नाम दे दो मैं, है ना, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उस तरीके आप यूज़ करते हैं जी, अंग्रेज़ दिंदे ने, अपने उरे नहीं होंदा। इंटैलीजेंट वर्ड आउट ऑफ कंटैक्सट है, नहीं है। नैक्सट वर्ड है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस एक एडजेक्टिव है, ये चीज़ का ध्यान रखना जी। ये यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है।
चिल्ड्रन सपोज करो कि चाइल्ड है वो अपनी एज तो पहला ही जी मैंटल पावर है वो अडल्ट वाली होगी, मतलब पहला ही वो अडल्ट लाइफ जी रहा है। अजकल तुम देखोगे जो स्टॉक्स से बहुत सारे बच्चे जोड़े है ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, स्टार्टअप्स करी बैठे ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखी बैठे ने, गूगल पर जाके की कुछ कर लिया, तो वो बच्चे पहला ही एडल्ट हो गए, अपनी एज तो पहला ही एडल्ट हो गए, तो उन्होंने बच्चों लिए आप यूज़ करते हैं जी ये वर्ड प्रकोशियस। तो आप कहेंगे बड़ा सारा लेक्चर दिता जा रहा, द लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड वाया प्रकोशियस चाइल्ड, समझ आ गया जी, तो एडजेक्टिव उत्थे यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट वर्ड है ऑर्डर, तो ऑर्डर का आप एंटोनिम लभना है जी, एक का मतलब होंगे ऑर्डर एक वर्ब होंगी है, सब तो पहला जो ऑर्डर एक वर्ब होंगी है मतलब ऑर्डर देना, उन्हें मैंने ऑर्डर दिता क्या काम करो, ठीक है। नैक्सट वर्ड है कि मैं कहा कि भाई तेरा ऑर्डर आ गया भी तेरी बदली होगी, उन्होंने आप ऑर्डर नहीं उन्होंने आप ऑर्डर्स कहने हैं, तो प्लूरल ही लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखना। तो ऑर्डर नहीं आया ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इन्होंने, ठीक है जी। तीसरा ऑर्डर है नाउन, ये नाउन सिंगुलर भी होंगे, मतलब ये नाउन प्लूरल जो होंगे मतलब रिटन इंस्ट्रक्शंस हो गया, वर्ब का मतलब ऑर्डर देना, जो ये नाउन होंगे इसका मतलब होंगे कि कोई चीज़ जी हैगी है सिस्टमैटिक वे है, ऑर्डर च लिखो हुए ऑर्डर च बैठो, ठीक है, 1 2 3 4 एवं नहीं है 1 4 3 2 लिखो, दिस इज़ नॉट इन ऑर्डर, दिस इज़ कॉल्ड केओस। तो इसका सही आंसर की आ जाऊगा जी सी, केओस का मतलब कहते जी लैक ऑफ ऑर्डर, ठीक है जी। तो इसका एंटोनिम की हो जू सी, सिस्टमैटिक सिस्टम सिस्टमैटिक का सिनोनिम हो गया जी, ठीक है। नैक्सट वर्ड है सिंबल, सिंबल का मतलब की है सीम्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, इसका मतलब फॉल्स कह लो जी, ठीक है। नैक्सट है गिल्ड, गिल्ड का मतलब की होंगे जी कोई भी यह जे लोगों का ग्रुप, कलैक्टिव नाउन कह सकते हो, कोई भी यह जे लोगों का ग्रुप जो सिमिलर इंटरस्ट रखते हो, जिन्होंने टेस्ट सेम हो, या कोई भी कह जी ऑर्गेनाइजेशन जिदे सिमिलर इंटरस्ट के लोग काम करते हो, ठीक है, उन्होंने कहते हैं जी गिल्ड। नैक्सट है वर्ड अपना शी हैज़ बीन एस्पायरिंग ब्लैंक पोस्ट, शी हैज़ इन एस्पायरिंग टू दैट पोस्ट, ठीक है, एस्पायर टू डू समथिंग, ठीक है, यह मतलब की है अचीव टू डू समथिंग, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा जी टू, ठीक है। एम है मतलब एम का मतलब कि डेस्टिनेशन है ये पोस्ट, अगर ये पोस्ट डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करने लिए यूज़ करेंगे टू। नेक्स्ट है मेक अ वाइल हाँ द सन है, सॉरी, ठीक है जी, द सन आऊगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, कई बार आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। द सन यूज़ हो गया, तो यदा मतलब सही आंसर क्या है बी, यदा मतलब की है कि अपॉर्चुनिटी जो तक हैगी भाई वह मोस्ट यूज़ करो, ऑप्टिमम यूज़ करो, ठीक है, पता नहीं कदों निकल जाए तो बेसिक ईडियम प्रोवर्ब है बेसिकली एक, ठीक है। बिफोर शी ब्लैंक यू विल हैव लेफ्ट, ठीक है, देखो यू विल हैव लेफ्ट मेन क्लॉज होगी, एक केड़ी क्लॉज होगी सबॉर्डिनेट, किमें हुई सबॉर्डिनेट होगी बिफोर कंजंक्शन दिता हुआ एक क्लॉज के अगे, तो जो आप मेन क्लॉज है फ्यूचर लिखा है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज के आप फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते, तो इस करके उरे की आ जाऊगा शी दे नाल कम्स आ जाऊगा, ठीक है। ग्रैंडफादर ब्लैंक, नेक्स्ट पेपर, ठीक है, नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया 41 तो ग्रैंडफादर ब्लैंक प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ग्रैंडफादर सो रहे होंगे, पहला भी देखो उसे कंटेक्स्ट पर क्वेश्चन आया, तो यदा मतलब कि ये काम चल रहा होगा, तो अगर यही चल रहा है तो की आ जाऊगा जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस केड़ा पे जी इज स्लीपिंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस आ गया जी, ये इंडेफिनिट टेंस आ गया, ये ड्यूरेशन आ गई, ड्यूरेशन तो लगाई नहीं, आप तो प्रेजेंट मूवमेंट की गल कर रहे हैं, सो रहे भी डिस्टर्ब ना करो, सो रहे नहीं डिस्टर्ब ना करो। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेसिस एन यूनिवर्सिटी, देखो जू दी साउंड आ रही है, जू के नाल एन किमें लग जू, गलत हो गया, आ लिखा है मान लो चलो सही है, द एयरपिन अलाइव्ड आलमोस्ट एन आर लिख देना तो एन होना चाहिए सी, ठीक है, ये गलत हो गया जी। डू यू हैव टिकट फॉर द कंसर्ट, डू यू हैव आर टिकट, काउंटेबल नाउन है जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया जी। सही आंसर क्या जाऊगा जी बी, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस अ यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है जी। POSSESS है कि ई एस पा दूंगी फिर वो सिंगुलर बनूंगा, तो मस्ट पोजेस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू असेंबल द वेरियस पार्ट्स, ठीक लग रहा है, कोई गलती नहीं लगी, होल्ड कर लो। इन एवरेज कोई भी एक्सप्रैशन नहीं है, तो इस करके आप और एवरेज क्योंकि एक पॉइंट होंगे ना, एवरेज ड्यूरेशन थोड़ी होंगी है जी, एवरेज का पॉइंट होंगे, इस करके आप एक्सप्रैशन गलत है, गलत हो गया। मैनी ऑफ द पीपल हु अटेंडेड एट द बुक, अटेंडेड समथिंग, अटेंड अ फंक्शन ना कि अटेंड एट अ फंक्शन, गलत हो गया जी। तो इस करके द ड्राइवर गलत हो गया, द ड्राइवर कुड नॉट अवॉइड हिटिंग आऊगा जी, HITTING, तो हुई जैरन वाली जी थोड़ा दसा PDF जरूर पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चन थोड़े सही होंगे जी, ये गलत हो गया जी जी बैच अपलोड की है। इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू असेंबल द वेरियस पार्ट्स, यही वेरियस पार्ट्स को असेंबल करने के लिए बहुत ज़्यादा घट टाइम लगता है, सही आंसर क्या होगा जी ए। नैक्सट है जी ही डिड नॉट एग्री ब्लैंक माई प्रपोजल, देखो एग्री के नाल टू कितों यूज़ करना है, एग्री के नाल विद कितों यूज़ करना है, ऑन कदों यूज़ करना है, एट कदों यूज़ करना है, एग्री, ठीक है, जो आप एग्री विद यू कहने,
ठीक है, किसी इंसान के नाल यूज़ करते हैं। जो आप एग्री किसी पॉइंट की गल करते हैं, ओपीनियन की गल करते हैं, उत्थे आप की यूज़ करते हैं एग्री ऑन अ पॉइंट, ठीक है जी। लेकिन जो कोई अपन कोई प्रपोजल भेज रहा है, कोई सुजैशन दे रहा है, आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर सुजैशन, टू योर एडवाइस, तो वह प्रपोजल की गल कर रहे हैं, तो इस करके आप एक यूज़ करांगे टू यूज़ करांगे। ध्यान रखना ये वाली जी चीज़ है ना जी, तो सुपर मैराथन वाली जी प्लेलिस्ट है वो PYQ प्रैपोजिशन के निचोड़ दी 2 मैराथन्स ने, 200-250 मैराथन्स कराई हुई, प्रैपोजिशन कराई हुई, तो बाद थोड़ा कुछ करने की लोड़ नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, वो कर लियो, थोड़ा समझ आ जाऊगा। नैक्सट है माई ब्रदर इज़ गुड एट, ठीक है, जो किसी भी चीज़ से तुम गुड होंगे हो, ठीक है, एट डूइंग समथिंग, किसी काम की गल आती है, मैन एट वर्क, जो भी किसी प्रोफैशन के किसी काम की गल आती है तो आप उसे एट का यूज़ करते हैं। तो गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग। बट सिनोनिम लभना जी हम का, जिमें हम का मतलब की होंगे जो आप लिप्स में बंद करके गाना गाने, ठीक है, तो उन्होंने कहते नहीं साउंड, उन्होंने कहते नहीं हम। तो हम देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज होंगे कि साउंड आऊगा जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर कट्टन वाला क्वेश्चन है, नंबर लैन वाला क्वेश्चन, नंबर कटाया नहीं जाता स्टूडेंट्स इससे, क्योंकि इनका मतलब साउंड क्रिएट कर रहे हैं ना। साउंड तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, साउंड तो जी सामने कार प्रोड्यूस कर रहे हो भी हो सकती है, AC प्रोड्यूस कर रहे हो भी हो सकती है, ठीक है, कूलर प्रोड्यूस कर रहे हो भी साउंड कहने हैं जी आप, तो नॉइज़ में भी साउंड कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल च गाना गा रहे मतलब गा रहे हैं आप, ठीक है, तो हमिंग मतलब गाना, तो इस करके सिनोनिम की हो जाऊगा जी सिंग, साउंड नहीं हो सकता। थ्रॉप का मतलब भी की होंगे जो एक पैटर्न के जिमें ड्रम बीट्स होंगे ने, ठीक है, तो वो वाली पैटर्न के बीट्स या पैटर्न के साउंड होंगी है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रॉबिंग, ठीक है, थ्रॉबिंग ड्रम बीट्स। तो इस करके पैटर्न की गल होगी। कन्वर्स का मतलब कन्वर्सेशन इस तो ही बनता है, तो कन्वर्सेशन करना, टू हैव अ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड कन्वर्स, तो इस करके भी नहीं हो सकता। नैक्सट है जी फ्लीटिंग। फ्लीट वैसे एक कलैक्टिव नाउन है, मैं तुम्हें दस देना जी, फ्लीट सॉरी, ठीक है, फ्लीट का मतलब होंगे कि फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ कार्स, तो जो भी कार जा रही है किसी जिम्मे रिलायंस के मालिक जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पीछे 5-7 गड्डियाँ जा रही हैं, अगे 5-7 गड्डियाँ, पीछे 5-7 गड्डियाँ, तो फ्लीट ऑफ कार्स बोलेंगे। तो फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, क्यों फ्लीट स्पैशली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारिया गड्डियां या उन्होंने सारे झुंड को मैनेज करने वाला या हुक्म देने वाला बंदा एको ही होंगे, ठीक है, तो इस करके उन्होंने फ्लीट कहने। तो उत्थे भी कप्तान ही चला रहा होंगे भी हाँ कि शिप कितने जाऊ, कि शिप किमें होगी, तो उन्होंने फ्लीट कहने, ठीक है। वैसे जी फ्लीटिंग है, एक एडजेक्टिव, यदा मीनिंग डिफरेंट होंगे जी, तो यदा मीनिंग होंगे भी कोई भी चीज़ है जी शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड। PYQ के काफ़ी बार एक वर्ड डिस्कस किया है, जो कोई स्टूडेंट जानता हो वर्ड, ठीक है, वो जरूर नीचे कमेंट च लिखियो, ठीक है, एफमरनल, सॉरी एफर्नल, ठीक है, तो वो आप वर्ड किया हुआ है ये, तो तुम देखोगे यदा जो सिनोनिम हो जाएगा कि हो जाता मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब भी कि कुछ मूवमेंट्स लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस करके सही आंसर की हो जाएगा जी ए, यूनीवर्सल नहीं हो सकता, शिप नहीं हो सकता, रनिंग नहीं हो सकता, ठीक है जी। नैक्सट है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ अ फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, तो सिनोनियम एंटोनियम लभना है जी। इवेट का मतलब की होंगे जी भजना, एस्केप करना, ठीक है, तो सारे PYQ कराए हुए हैं जी तुहानूं। एस्केप हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है, एल्यूड हो गया, ठीक है, तो तुम देखोगे ये एंटोनियम लभना जी। वेपराइज, वेपराइज का मतलब की होंगे जी भूर, जी बरखा की भूर होंगी है वो भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो एल्यूड तो यदा सिनोनियम ही हो गया, ये भी नहीं हो सकता। कन्फ्रंट का मतलब होंगे सामना करना, कन्फ्रंट का मतलब उन्होंने जवाब दे मुड़ के जो किसी ने कुछ सुनाता, ठीक है, ऐ नहीं चुप करके वापस आ गए तुम, तो कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, इस करके सही आंसर की हो जो सी, रिमूव भी नहीं हो सकता जी। नैक्सट वर्ड है डेसोनेंस। डेसोनेंस का मतलब की होंगे जी, एक नाउन है, ANC नाउन होंगे जी, यदा मतलब होंगे कोई साउंड दिया रिदम है, साउंड म्यूजिकल बीट्स ने, ठीक है, म्यूजिकल ट्यून्स ने, चॉर्ड्स ने, ठीक है, यह ने यह म्यूजिक है जिहदे कोई भी हारमोनी नहीं है कि सुन के मज़ा नहीं आ रहा, कदे की होगा, कदे की शुरू होगा, कदे की शुरू हो गया, ठीक है, तो पीसफुल नहीं है या हारमोनी नहीं है वो, तो उन्होंने कहते हैं डिसोनेंस। तो यह जी म्यूजिक बीट्स ने कह लो, ठीक है, यदा एंटोनियम लभना जी डिस्ट्रैसिंग, ये तो आप खुद नैगेटिव वर्ड है जी। टोरमेंट का मतलब की होंगे जी, ये कमेंट करके दसो। टोरमेंट का मतलब हम दस देना, चलो टोरमेंट का मतलब होंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मैंटल पेन, एक्सट्रीम मैंटल पेन। एक वर्ड सुन कर है एंग्विश, ठीक है, एंग्विश का एग्जैक्ट सिनोनिम होंगे जी हार्मनी का ऑपोजिट आ गया, सही आ गया आंसर, जेंटल भी नहीं हो सकता, ठीक है। नैक्सट वर्ड है वी फाउंड आउट दैट ही। फाउंड आउट की हो गया जी पास्ट हो गया, तो यह भी पास्ट आऊगा जी, ही वॉज आऊगा जी, ठीक है, तो इस करके सही आंसर किया जाऊगा जी वॉज। गिल्टी की है जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो कि अपना की एक एडजेक्टिव है।
नेक्स्ट है जी लास्ट पेपर अपना शुरू हो गया 51 तो 60 तक ने क्वेश्चन, ठीक है। इन द मीन वाइल ड्राइवर्स आर ऑब्लाइज्ड टू यूज एन अल्टरनेटिव रूट, ठीक है। देखो जो मीन वाइल लिखा है ना, ठीक है जी, ध्यान नाल समझना, ये मीन वाइल एक इकट्ठा वर्ड होंगे जी ये, ठीक है, ठीक है। मीन वाइल भी कह देंगे, मीन टाइम भी कह देंगे। ਇਹਦਾ मतलब की है कि किसी दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ੀਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਮੀਨਸ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੈਂਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਡਿਸਕਸ these matters further, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब की होंगे जी, असी आस कर रहे हैं कि तुहानूं मिलीए, तो लुक फॉरवर्ड के नाल की यूज़ करते हैं प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ING बिल्कुल सही लिखा है। मीटिंग हुम यू कादे लई टू डिस्कस, डिस्कस की करना मैटर्स, किहड़े मैटर्स जिहड़े अगे मतलब अगे फर्दर मैटर्स डिस्कस करने ने, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की हो जाऊगा छोटा डी, ठीक है। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड वैन शी कोलाइडेड विद अ कार, ठीक है। चलो होल्ड कर लेने जी। ऑन आवर फर्स्ट डेट ही टुक मी टू अ सिनेमा। देखो सिनेमा वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पंजाब एग्जाम पूछता है जी। सिनेमा काफ़ी तरीके नाल यूज़ हो सकता है, ध्यान नाल एक बार समझ लो जी, ठीक है। जो आपां गल करते हैं सिनेमा एक आर्ट है, ठीक है। बेसिकली एक आर्ट की फॉर्म ही है ना, आर्टिस्ट की गल नहीं, आर्ट परफॉर्म करते हैं, कला एक, ठीक है। तो उदों यह एक अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, उदों ये कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना जी, ठीक है। अच्छा जो आप कहेंगे सिनेमा, ये आर्टिकल लगाता, तो तुसी जिवें मैं कहां कि आ क्लासरूम का मतलब एक तुसी हॉल नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, वो एक खाली कमरा है, तो सिनेमा दे विच भी तुसी सिर्फ हॉल नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, सिर्फ तुसी हॉल की गल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आप सिनेमा कह के मूवी नूं रैफर करना भी, असीं इत्थे फिल्म देखण गए हैं, तो उत्थे ध्यान रखना दी सिनेमा का यूज़ करते हैं या फिर दी मूवीज़, ठीक है। वी आर गोइंग टू दी मूवीज का मतलब की है, दे सिनेमा का मतलब की है वी आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म, वॉच अ मूवी, तो उत्थे दी सिनेमा या दी मूवी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उत्थे दी सिनेमा आऊगा, ठीक है। और हॉल का मतलब तक हॉल दे विच लै गया, तो इसका मतलब यह है ना उत्थे फिल्म दिखाने लैके गया, ठीक है जी। तो यह इस करके गलत हो गया जी। ऑल कॉरस्पोंडेंस शुड बी एड्रैस्ड टू द प्रिंसीपल, जिहड़ा यह प्रिंसीपल है जी, इसका मतलब मेन होंगे, ठीक है। प्रिंसीपल फीचर्स ऑफ दिस टीवी बॉक्स है ना, तो ये मेन हो गया। दूसरा PAL वाला आऊगा जी, तो डेजिग्नेशन वाला, तो ये गलत हो गया। यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड टू कम एंड इंस्पैक्ट अवर न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर्स, तो फर्नीचर होंगे जी, फर्नीचर्स नहीं होंगे नाउन, तो फिर क्वेश्चन आ गया। तो जो नाउन्स ने टेढ़े नाउन्स ने यही तुहानूं PDF पा के दी है जी, 5 PDF पाइयां ने मंजिल बैच के एडिशनल कंसैप्ट से आके, तो यही चीज़ पाइयां ने कि एटलीस्ट तुसीं ये चीज़ां सही कर सको उत्थे, तो यह भी गलत हो गया। सही आंसर क्या जाऊगा जी, ठीक है। ऑथर कुड नॉट विन दिस मैच इफ ही, ठीक है। देखो सॉरी कुड विन दिस मैच, जित सकता सी अगर वो ट्राई करता, तो पास्ट ही ट्राई करूगा ना जी, प्रेजेंट किवें कर लूगा जी, ठीक है। तो इस पास्ट के की आ जाऊगा जी B, ठीक है। तो टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन ये सीखने को मिलता है जी, ठीक है। एक थोड़ा नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह चैप्टर का तुसी जमा भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक बस नाउन दे विच की है प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। खास करके थोड़े कलैक्टिव नाउन, तो तुसी ये देखना भी किहड़ा नाउन सिंगुलर होंदा, किहड़ा नाउन प्लूरल होंदा, तो यह जे नाउन जिहड़े अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। नाउन वाले चैप्टर के ये चीज़ां कराइया हुई ने, चाहे तुसी 2-3 क्लासां लभ के ला लिओ, ठीक है जी। तो टेंस का तुहानूं बेसिकली आना चाहिए, टेंस के उपर सब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। माई फादर वॉज हैविंग अ नैप वैन द फोन, ये भी देखो टेंस के क्वेश्चन, टेंस से तो पूछते नहीं जी क्वेश्चन, ठीक है। माई फादर वॉज हैविंग अ नैप वैन द फोन, मेरे पिता जी सो रहे थे जो कि फोन बज्या, ठीक है। तो पास्ट के ही बज्या होगा। हैड रंग का मतलब तो पहला बज गया, तो सोने तो पहला ना, गलत हो जा। वॉच रिंगिंग नहीं, एक बार बज्या, वो वन टाइम इवेंट है, तो इस करके की आ जाऊगा जी रैंग, ठीक है। सॉरी, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, रिस्की, हाजर्डस। हाजर्डस का मतलब की होंगे जी, आप कहते हाजर्डस कैमिकल का मतलब की है भी यह जहा कैमिकल है जिहदे रिस्क इनवॉल्व है, ठीक है। तो इस करके सिनोनिम ये हो सकता है। सर्टन का मतलब पक्का, हेज का मतलब की होंगे जी हल्की हल्की हवा चल रही है, स्ट्रॉमी का मतलब विंड टाइप है ना, तो तूफान आ गया, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या जो ए।
स्पाइटफुल, ठीक है। स्पाइटफुल का मतलब की होंगे जी मैलिस, ठीक है। एक है जी फीलिंग, ये फीलिंग होंगी है केस बेसिकली जिथे तुसी दूसरे ਨੂੰ हर्ट करना चाहते हो किसी इंसान को, ठीक है। तो वही स्पाइटफुल, फुल ऑफ स्पाइट एक एडजेक्टिव बन गया, ठीक है जी फीलिंग का भरया हुआ इंसान। स्पाइट एक नैगेटिव वर्ड होंगे, तुम देखोगे तुम पढ़ते होंगे इन स्पाइट ऑफ, पढ़ते हो ना इन स्पाइट ऑफ, या फिर पढ़ते हो डिस्पाइट। तो डिस्पाइट का मतलब की है वो विरोध, नैगेटिव वो विरोध है ना, तो उत्थों ये वर्ड बनते हैं। तो ये नैगेटिव वर्ड हो गया जी, तो सिनोनियम लभना है। देखो MAL जो होंगे ये नैगेटिव वर्ड होंगे, मलेरिया हो गया, मैलिस हो गया, मेनोवेलेंट हो गया, ठीक है। तो बैनी जो होंगे ये पॉजिटिव वर्ड होंगे। VSS के कराऊंगा अगे जाके, ठीक है, अपनी 25-26 क्लासेज हो गई, तो ये पॉजिटिव वर्ड होंगे। बेनीफिट हो गया, बोनस हो गया, बेनीफिशरी हो गया, ठीक है, बेनोवेलेंट हो गया वगैरह। तो यदा सिनोनियम लभना जी नैगेटिव वर्ड है, यदा पॉजिटिव वर्ड है। माल फंक्शनिंग का मतलब फंक्शन ना करना गलत हो गया। डेलविश का मतलब ईवल हो गया। मेल वोलेंट का मतलब जो काम चंगे करता जी। तो हुण तुसीं इहदा सिनोनियम लभना जी। मेल वोलेंट का मतलब भी की हुंदा भी जिहड़ा खतर मतलब थोड़े लिए कोई बुरा चाहे, ठीक है। तो इस करके सही आंसर की आ जाऊगा जी थोड़ा डी। डेलविश का मतलब की हुंदा जी ईवल, क्रूअल, निर्दयी, ठीक है। चलो नैक्सट है जी फॉलोइंग वर्ड एडवांस्ड। देखो एडवांस्ड का मतलब की हुंदा जी भी जिहड़ी चीज़ हायर लैवल पर आ जाए, ठीक है जी। मैं तुसीं मैथ वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो एडवांस मैथ होंदा है, एडवांस्ड मैथ होंदा है। एडवांस कुछ नहीं होंदा जी, जो तुसीं लिखते हो ना एडवांस, एडवांस का मतलब तो होंदा है अगे वधना, ठीक है। एक एडवांसिस होंदे ने, एडवांसिस का मतलब भी मैं तुहाडे तो एडवांसिस चाहना, मतलब मैं तुहाडे तो कोई चीज़ां चाहना, ठीक है। चलो आई होप समझ गए, नहीं समझ आया तो एडवांसिस का मतलब तुसीं सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो एडवांस का मतलब होंदा मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो यदा एंटोनियम लभना जी। एडवांस का मतलब की है हायर स्टेज, ऑपोजिट की हो जाऊगा जी लोअर स्टेज या फिर एलीमेंटरी स्टेज। एलीमेंटरी स्कूल का मतलब जितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंटोनियम फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, एलीमेंटरी एंटोनियम हो जाऊगा जी। कॉम्प्लीकेटेड नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी अगे बढ़ रहा है, भी अगे बढ़ रहा है, भी अगे बढ़ रहा है। ऑपोजिट की हो जाऊगा एलीमेंटरी। नैक्सट है स्क्वेंटर। स्क्वेंटर का मतलब होंगे वेस्ट करना, ठीक है, वेस्टिंग, ठीक है। एंटोनियम लभना जी होल्ड, लैविश, होस्ट या स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब था प्रेस करना, ठीक है। होस्ट का मतलब टू रेज, ठीक है। होस्ट ऑफ फ्लैग, फ्लैग को रेज करना, वो वाला होस्ट होंदा है। लैविश का मतलब की होंदा जी ओपुलेंट, लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लैविश लाइफस्टाइल। तो होर्ड का मतलब की होंदा जी कलैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। होर्ड भी कलैक्टिव नाउन है जी। कलैक्टिव नाउन तो देखो कितने क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो होर्ड ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, तो होर्ड का मतलब होंगे कलैक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स या फिर पैसे या मनी कुछ भी कह सकते हो। तो कलैक्ट कर रहे हो उरे तुसीं वेस्ट कर रहे हो। एंटोनियम की हो जाऊगा जी कालीदास इज ब्लैंक द शेक्सपीयर। यदा मैंने लगता सारे पंजाब में ये क्वेश्चन आता होगा जी, ठीक है। तो यह दी शेक्सपीयर हो गया जी। नैक्सट है जी द स्टेंच इन द रूम मेड। तो यह क्वेश्चन तो मैं उत्थे भी पाया से, सबको पता होगा। स्टेंच का मतलब होंगे बदबू। जी बदबू है वर्थी तो गलत हो गया, हैल्थफुल का मतलब फुल ऑफ हैल्थ गलत हो गया। उन्हें कहा इल लिखेगा सिक, तो उसके इल का मतलब फिजिकली भी हो सकता है, मैंटली भी हो सकता है, ठीक है। तो यह मतलब बीमार होना, आई एम फिजिकली इल, आई एम मैंटली इल, ठीक है। दिमागी बीमारी है या फिर फिजिकली बीमारी है, ठीक है। यदा मतलब रिलेटेड टू हॉस्पिटल, ठीक है। सिक का मतलब इल भी हो सकता है, लेकिन सिक का मतलब की है, ठीक है। आर यू सिक, सिक का मतलब मैड भी हो सकता है, ठीक है। सिक का मतलब क्रेजी भी हो सकता है, ठीक है। एक सिक का मतलब की है कि वैन यू फील लाइक वोमिटिंग, जो उल्टी आने वाला होवे है ना, उस कहने सिक, ठीक है। तो हम जो थोड़ा बदबू सूंगी आप गंदी बदबू आई, तो आप बीमार तो नहीं होवांगे, बदबू तो बीमार हो जाएंगे नहीं। अगर वो कैमिकल जो है हाजरडस है, हाजरडस आप हुणी पढ़िया भी जो रिस्की है, यह जहा कैमिकल है, ठीक है, फिर आप कह सकते बीमार हो सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज वो स्मैल गंदी है, ठीक है, तो गंदी है तो यह मतलब आप बीमार थोड़ी होवांगे। अपन हो सकता भी एक बार अपन उल्टियां वाली हो जाए, तो इस करके आप सही आंसर की चूज करांगे जी सिक। समझ आ गया। आई होप कि बई थोनों समझ आ गया होगा, तो थोनों सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो थोड़े एग्जाम लिए बई ऑल द बेस्ट। बाकी थोनों कोई होर वधिया लगे नहीं लगे, एक बार कमेंट करके जरूर दस्या करो, तो सपोर्ट जरूर करा करो। असीं इन्नी मेहनत कर रहे हैं जी, अगर तुसीं सपोर्ट नहीं करते एट द एंड आके, फिर ऐ लगता जी फायदा ही नहीं है, फिर असीं बैच दे विच दे दईए सारा कुछ, ठीक है जी। तो जिहड़े स्टूडेंट्स जीरो तो करना चाहते हैं, मैं दोबारा दस रहे हैं जी, ठीक है।
ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ PYQ ਬੁੱਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।